इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 3.765 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, तो देखो रिप्रेजेंट करना इसको बहुत आसान है। हमारे पास है 3.765। अब इसे ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। मैंने स्केच पेन लिया है, आप पेंसिल लीजिएगा। अब देखो करना क्या है, हर बार आपको 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। बस ये ट्रिक 2-3 चीज़ें याद रखना और आप कभी भी आपके पास कोई नंबर आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि ये जो नंबर है ये एक यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये रुक जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं हैं, उसका अलग वीडियो होगा तो आप उसमें चीज़ें समझ लेना। उसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इस डेसिमल की खास बात यह है कि ये रुक जा रहा है, इसके बाद आगे ये बढ़ नहीं रहा है, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहां पर हम करेंगे 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ। और ध्यान रखो इसमें मार्किंग करेंगे हम 1-1 सेंटीमीटर के गैप में, और ये मार्किंग करेंगे टोटल वैसे 11 मार्किंग बनेंगी, 10, 11। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे और इसके ऐसे कर दो। ठीक है, ओके, अभी तक सब समझ आ गया है। अब हमें क्या करना है कि ध्यान रखना, ये टोटल 11 मार्किंग की है मैंने। ये यहाँ से ये 1 है और ये 11वें नंबर पे है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये ध्यान रखना, ये 1 और ये 11। ओके, अब ये क्या है 3, तो यहां पर लिख देंगे हम 3। इसके बाद आपको पता है 4 आता है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग है, यानी 3 और 4 के बीच में ये नंबर है। अब ये 3 और ये तो 4 हो गया। अब इसके बीच में जो ये पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या नंबर आएंगे, तो आप जानते हो कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो 3 को 3.0, 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में क्या आएंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, ध्यान रखना आप ये। तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इससे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बारीक लिखे। तो ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो गया है। ठीक है, ओके। अब वापस इस पे फोकस करो। ये है 3.7 समथिंग। 3.7 यहाँ कहाँ है, ये 3.7 है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक सर्कल ड्रॉ इस तरह से, क्योंकि अब हमने इसको जूम करना है। समझ गए? क्योंकि ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। 3.7 दिख रहा है आपको, तो 3.7 तो ये है, उससे थोड़ा आगे होगा ये नंबर, तो इन दोनों के बीच में है। तो फिर से हम 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगेन यहां पे मार्किंग करेंगे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें किसे जूम करना है, जो ये है 3.7 और 3.8 इसको। तो 3.7 को हम इससे मिला देंगे, 3.8 को हम इससे मिला देंगे। तो बेसिकली ये है 3.7 और ये है 3.8। ध्यान रखना ये टोटल 11 पार्टीशन है इसको मिलाकर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मार्किंग किया हमने। उसके बीच में अगर हम ऐसा सेंटीमीटर का गैप देखेंगे तो टोटल 10 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल मार्किंग हमने ऐसे में की वो 11 है। 3.7, 3.8। अब देखो अगर हमारे पास है कोई नंबर 3.7 और एक 3.8 है, तो 3.7 को हम 3.70 लिख सकते हैं, 3.8 को हम 3.80 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा, ध्यान से देखो, 3.71, 3.72, तो वो सब हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड फाइनली 3.8। समझ आ गया आपको? अब देखो यहाँ पर आपको 3.76 दिख रहा है, ये 3.76 है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस अब एक और लाइन आएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 3.76। जो ये नंबर है ये इन दोनों के बीच में होगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। और हाँ, मैंने यहाँ जो आपको कहा था कि हम इसको मिला देंगे, तो हमने मिलाना है। ठीक है ना, 3.7 ये है और 3.7 ये है, तो इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। 3.8 ये है और 3.8 ये है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेम वे से। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबी, और उसमें पार्टीशंस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, बस 11 खाने, 11 हमने मार्किंग करनी है। ओके, अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3.76 है, तो यहाँ पर ये 3.76 है और ये 3.77 है। ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 3.76 से थोड़ा आगे आएगा, ये 3.765 है। तो अब हम इसको भी जूम करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3.76, समझ रहे हो ना ये, और ये 3.77। और हमने क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे। चलो अभी मिलाएंगे, रुक के, लेकिन इनके बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं। तो 1 मिनट है, इसको हमने जूम किया और इस वाले को 3.76 इसको मिलाएंगे। और इस ऐसे ही इस तरफ मिलाएंगे हम। ये ठीक है ना, और अब इनके बीच में नंबर्स लिखने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यह है 3.76 और यह है 3.77। एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दो, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दो। तो अब इनके बीच में क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3.761, 3.762, 3.763। समझ आ रहा है ना आपको? तो वही लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये हमारा वाला आंसर। 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये 3.77। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर 3.765 दिख गया ना आपको? तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, इस तरह से। तो ये है, इस तरह से हम आराम से हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर हमारे पास और भी आगे नंबर होते तो फिर सेम करते, एक और लाइन ड्रॉ करते और आराम से कर देते। तो ये बेसिक टेक्निक है, अगर आपको आ गई तो फिर तो कैसे भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।